जो है वो तो प्रकट नहीं हो रहे हैं। यदि प्रकट हो रहे हैं तो आज इसी हॉल में आज छोड़ कर चले जाना, क्योंकि शरीर के काम के द्वारा आप लोगों को जरूर खुश कर सकते हैं, लोगों की प्रसन्नता को जरूर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस प्यारे परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, उस परमेश्वर की आशीष से ऐसा व्यक्ति वंचित रह जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप आशीष के वारिस बन जाए और आप आपके जो आपकी प्रार्थना को उत्तर आप प्राप्त करें। आपको मुझे क्या करना होगा? प्रभु वचन कहता है, हे भाइयों और बहनों, अपने अपने शरीर को कैसा जीवित, और अगला क्या लिखा गया आगे, और पवित्र। केवल जीवित ही नहीं, क्या करना पड़ेगा? तो शरीर को पवित्र भी रखना पड़ेगा। आप कहेंगे जीवित और पवित्र में अंतर क्या है? पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्रता का मतलब है परमेश्वर के लोगों अपने आप को किसी चीज के लिए अलग कर देना। आपको इस संसार में रहते, जब तक आप संसार में हैं, आपको एक पवित्रता का जीवन जीना है। जब तक आप संसार में हैं, जब तक आप दुनिया में हैं, आपको पवित्रता का जीवन जीना है। आपको ऐसे सुधारण को हम कई बार हम आपको बताते हैं, कई जगहों पर आपने देखा है, कई घरों के अंदर आपने देखा है, एक विशेष क्या होता है? एक विशेष लोटा होता है। बोले इस लोटे के द्वारा क्या है? केवल एक विशेष कार्य को किया जाता है, पर उसके कोई हाथ में लगाएगा, कुछ निकलेगा, कोई विशेष क्रिया के लिए उसी लोटे को प्रयोग किया जाता है। अगर किसी किसी ने हाथ में लगा लिया, क्या करते हैं? उसे मानते, बोले ये क्या कर दिया? पवित्र कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लोटा एक विशेष काम के लिए लगा। आपसे कहना चाहते, आप इस संसार में एक विशेष काम के लिए अलग किए गए हैं। आप अपने जीवन को हर एक जगह नहीं डाल सकते। आज कई लोग हैं जिन्होंने कहा है मैंने शराब को छोड़ दिया है, नशे को छोड़ दिया है, गंदे काम को छोड़ दिया है, लेकिन इन छोड़ने के बाद फिर उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के अलग नहीं किया। उन्होंने अपने आप को ये नहीं कहा आज से मैं मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर के काम को पूरा करूंगा। आज कई लोगों का मन के विचार, आज कई लोगों बुरे क्यों बने हुए हैं? ऐसे ये नहीं कि उनके शराबी है, ऐसे ये नहीं कि वो व्यभिचारी है, वो शराबी भी नहीं है, व्यभिचारी भी नहीं है, वो कोई गलत काम नहीं करते, फिर भी उनसे बात करो क्या कहते हैं? बस सब पता नहीं मन के बुरे विचार खत्म होते नहीं। क्यों नहीं खत्म होते? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से चीजों को अलग कर लिया, लेकिन अब अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं किया। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इन चीजों को अलग कर लिया, लेकिन घर पे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? बोले हम तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, हमें अब क्या करना है? हम तो लाइव खुदा के वचन को देख रहे हैं, क्या तो खुदा के भवन में जाने। आपसे कहना चाहते, आपके मैंने अपने आप को किसके लिए अलग कर लिया है? अब मैंने परमेश्वर के लिए। अब मेरे जीवन के अंदर जो परमेश्वर कहेगा वो मेरे जीवन में पूरा होगा। अब मेरे जीवन में परमेश्वर की बात मेरे लिए महत्वपूर्ण रखती है। आपसे कहना चाहता है, बहुत से लोग अच्छे लोग होने की वजह से अच्छी आशीषें प्राप्त नहीं कर रहे, क्योंकि वो अभी भी अपनी योजना के अनुसार चल रहे हैं, अपने तरीके से काम को कर रहे हैं। आपको कहना चाहिए, आपने अपने आप को अलग कर लिया है। अब आपकी जीवन से किसकी योजना पूरी होनी चाहिए? अब आपका संडे कहाँ होना चाहिए? होना चाहिए। अब आपके धन के ऊपर किसका अधिकार होना चाहिए? परमेश्वर का अधिकार होना चाहिए। अब आपके धन का 10वां हिस्सा किसका है? परमेश्वर का। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर का है। अब उस 10वें हिस्से पर आप हाथ नहीं लगा सकते। आज भी कई लोग क्या कह रहे हैं? हमारे पास साहब आपको नहीं मालूम कितनी गरीबी है, कितनी समस्या है, कितनी प्रॉब्लम है, और इस कारण से क्या है, वो अपने उस हिस्से को भी क्या कहे, सो के सो को लेकर के क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं अपने आप को पवित्र कीजिए। पवित्र करने का मतलब ये है अब आप परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। हम जल्दी से एक छोटी सी बात बोल करके हम आज के संदेश को हम समाप्त करें। खुदा के लोगों, आपको कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, आप और मुझे अपने आप को क्या करना है? क्या करना है? अपने आप क्या करना है? पवित्र करना। आपके पास पवित्रता से होगा क्या? आप कहना चाहते, जो ही आपने आपको पवित्र करेंगे, कुछ अद्भुत आपकी जीवन में होना चालू हो जाएगा। एक जल्दी से उदाहरण निकाल करके हम बंद करेंगे। यहोशू की पुस्तक मेहरबानी से हमारे साथ निकालें, जल्दी से हमारे साथ यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, और हम खत्म करेंगे उसके 5वें अध्याय को निकालें, 5 वचन को, 3रा अध्याय के 5 वचन को। हाँ जी। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा। सुनिए, यहाँ पर एक व्यक्ति लोगों से बात कर रहा है, और ये क्या कह रहा है? प्रजा के लोगों से कहा। क्या कहा? तुम अपने आप को पवित्र करो। तुम अपने आप को पवित्र करो। आपसे कहना चाहते, जब आप खुदा के वचन को पढ़ेंगे, जिनके जीवन में परमेश्वर कुछ अद्भुत चमत्कार हुआ, जिनके जीवन में सामर्थ्य काम हुआ, आप चमत्कार देखना चाहते हैं? आप जीवन में बड़े काम को देखना चाहते हैं? आप देखना चाहते सारी चीजें ठीक हो जाए?
आपसे कहना चाहते उससे पहले प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने अपने अपने लोगों से कहा अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। क्या आज अपने आप को पवित्र करने के लिए तैयार है? क्या आप कह रहे हैं कि हाँ मैं पवित्र करूंगा, मैं अपने जीवन को परमेश्वर के लायक करूंगा, अब मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर को इतना प्रिय होगी। आपसे कहना चाहते हैं उन लोगों से क्या कहा? अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। क्यों? क्योंकि कल के दिन, हालेलुया, कब? 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, परमेश्वर कह रहा है कल के दिन। परमेश्वर कह रहा है आने वाला कल तुम्हारे जीवन के लिए कुछ अद्भुत चीजों को लेकर आने का जरूरत है। कल का दिन तुम्हारे जीवन के अंदर परिवर्तन का दिन बनेगा। कल का दिन तुम्हारे जीवन के अंदर वो जो अद्भुत लेकर के आने का दिन बनेगा। परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं, या खुदा के वचन के अंदर ऐसा लिखा गया है, उस व्यक्ति ने कहा कि तुम अपने आप को क्या करो? अपने आप को तुम पवित्र कर लो, अपने आप को तुम अलग कर लो, अपने आप को तुम चेंज कर लो, अपने आप को तुम पवित्रता में बदल लो, क्योंकि जो ही तुम अपने आप को पवित्र करोगे, कल के दिन क्या होगा? कल के दिन कौन? परमेश्वर आपसे कहना था, परमेश्वर कौन? परमेश्वर कल के दिन कौन? परमेश्वर तुम्हारे बीच के अंदर का एक चमत्कार को करेगा। आज आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपके और आपके चमत्कार के बीच में एक चीज है जो आपको करना है, वो है अपने आप को पवित्र करें। यहाँ ऐसा लिखा गया जब हम अपने आप को पवित्र करते हैं, अर्थात अपने आप को परमेश्वर की बातों के लिए दे देते हैं। आज आपके पास बहुत बुद्धि है, प्रेज़ द लॉर्ड, कहें परमेश्वर मेरी बुद्धि की बुद्धि तेरी महिमा के लिए यूज होने पाए। आपके पास बहुत धन है, कहें परमेश्वर मेरा धन तेरे कार्य के अंदर यूज होने पाए। आपके पास बहुत ताकत है, आप कहें परमेश्वर मेरी ताकत तेरी महिमा के लिए यूज होने पाए। आज आपसे कहना चाहते हैं आपकी ताकत को लड़ाई झगड़े नाश करने तोड़ फोड़ के अंदर ना लगाएं। अगर ऐसा एक व्यक्ति करेगा, आपको हमने पहले कहा प्रार्थना में कहा, आपकी जो ऐसे व्यक्ति जब करे और उसके आने वाली पीढ़ियों के अंदर क्या होगा? एक श्राप उसका पीछा करेगा, एक श्राप पीछा भी करेगा। और कई परिवारों के अंदर देखने को मिलता है, वो कहते हैं क्या कर रहे हैं? ये व्यक्ति तो इतना अच्छा है लेकिन इसका बेटा लंगड़ा लूला अंधा काना क्यों हो गया? आपसे कहना चाहते कहीं ना कहीं क्या किया गया? कहीं ना कहीं कुछ गलत लाइफ के अंदर ऑपरेट किया गया है। आपसे कहना था आप अपने संतानों को बहुत बड़ी बिल्डिंग देकर जा रहे हैं, उससे महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है क्या आप और मैं अपने संतानों को एक आशीष में जीवन देकर जा रहे हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कोई धन की कमी नहीं, लेकिन उनके बच्चे क्या है? नशे के अंदर, बुराई के अंदर, तमाम प्रकार के गंदे काम के अंदर लिप्त है। और वो माँ बाप परमेश्वर आपसे कहना था, लिटरली हमारे पास से कई माँ बाप आकर रोते हैं, कहते हैं पास्टर साहब कुछ करो मेरे बच्चे का, हमारे पास सब कुछ है, पैसे की कमी नहीं, धन दौलत की कमी नहीं, ताकत हमारे पास है, लेकिन हमारे बच्चे के जीवन का नशा इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। पिछले दिनों के आपको मुझे मालूम है, इसी भिलवाड़ा शहर के परिवार के लिए एक पिता रो कर इस बात को बोलता था, और उस व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या हुआ? उसके बच्चे ने जवानी की अवस्था में क्या किया? अपने आप का खत्म कर लिया, सुसाइड उसने कर लिया। आपसे कहना था कारण क्या है? कारण कहीं ना कहीं है गलत चीज को अपने लाइफ में ऑपरेट किया गया है। आइए अपनी इस आपके पास ताकत है, आपका धन है, आपका बुद्धि है, आपसे कहना चाहते कहें परमेश्वर तेरे लिए यूज होने पाए, तेरे काम के लिए यूज होने पाए। अपने आप को परमेश्वर का लाल कर दीजिए, आपकी बुद्धि परमेश्वर में यूज होने पाए, आपकी ताकत परमेश्वर में यूज होने पाए, आपका ज्ञान परमेश्वर यूज होने पाए। क्योंकि जो ही आप अपने आप को परमेश्वर के देंगे, आपसे कहना चाहते हैं आश्चर्य काम आपके परिवार में आ जाएगा, एक मिराकल आपके लाइफ में आ जाएगा। जब मिराकल एंटर इनटू योर लाइफ एंड यू विल गिव योर लाइफ टू गॉड, परमेश्वर आपसे डिमांड नहीं करता। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बड़े कोई त्याग की डिमांड नहीं कर रहा। आज परमेश्वर आपसे मुझसे मांग कर रहा हूं, कह रहा मुझे तू चाहिए। परमेश्वर आपको चाहता है। परमेश्वर में सीधी सी छोटी घटना जिसे कई बार हमने बताई, बार फिर बताना चाहते। एक राजा था और राजा ने क्या किया? एक एग्जीबिशन लगाई, उसने अपने हीरे सोने चांदी सब कुछ अपने प्रजा का क्या कहा? उसने कहा जो तुम्हें चाहिए यहां से उठा करके लेके थे। और सारे लोग आए, किसी ने हीरे लिए, मोती लिए, सोना लिया, सब कुछ लिया। लेकिन उसी गांव के अंदर एक व्यक्ति शहर में था, एक छोटा सा बच्चा था, 11-12 साल का था। उसने चारों तरफ देखा, इधर उधर देखा, हीरे को देखा, मोती को देखा, सोने को देखा, चांदी को देखा, और अंत में राजा ने क्या डिमांड की? क्या कहा था? जो व्यक्ति जिस चीज पे हाथ लगाए वो उसकी हो जाएगी।
आई, उसने इधर ने ना जाने उसके मन में क्या आया, उसने क्या किया, किस पर हाथ लगा दिया, बोला राजा मैं तुझे चाहता हूँ। लोगों ने कहा क्या दिमाग खराब है तेरा, सोना ले, चांदी ले, हीरे ले, ज्वाला, राजा क्या करेगा। और परमेश्वर के लोगों, और उसके पश्चात राजा ने जब ये बात को देखा, राजा ने खड़े होकर घोषणा की, आज से मैं इसका, ये मेरा। क्या हुआ बताओ क्या हुआ। परमेश्वर के लोग मैच्योरिटी की उम्र में आया, जो वो परिपक्व हो गया, बालिग हो गया, वही परमेश्वर बाद में उस पूरी जगह का राजा बन गया, क्योंकि वो उसे एक अधिकार मिला, क्योंकि उसने उसे राजा को अपना बना गया। आज आपसे कहना चाहते हैं आपको क्या चाहिए। आप परमेश्वर का, अगर आज आप अपने आप को परमेश्वर को दे दोगे, आपसे कहना आपके जीवन में किसी भली वस्तु घटी ना होगी। चंगाई आप प्राप्त कर जा, बीमारी से लंबे समय से ग्रसित है, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं आपकी बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम से खत्म हो रहा है। आपके जीवन में श्राप आपका पीछा कर रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, आपसे कहना था परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, आपके विवाह के रास्ता खोलेगा। संतान नहीं है, हमारे बीच में से घटनाएं गवाही लोगों की 13 साल 15 साल से बच्चे नहीं होते थे, प्रभु को अपना जीवन दिया, परमेश्वर ने ऐसी बहनों की कोख को खोला। आज आपसे कहना चाहते आपके मेरे जीवन के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है, प्रभु कह रहा है अपने आप को क्या करो, अपने आप को क्या करो। यहोशू 3:5 के अंदर लिखा गया है अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन क्या होगा, परमेश्वर तुम्हारे बीच में आश्चर्य करेगा। और घर जाकर घटना को पढ़ना क्या हुआ, एक ऐसा आश्चर्य हो गया जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। आपसे कहना चाहते आपका आने वाला कल आश्चर्य से भरा हुआ है, आपके आने वाला कल एक अद्भुत आशीष से भरा हुआ है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको परमेश्वर के लोगों, आप चाहते आपकी प्रार्थना को उत्तर मिले, आप चाहते परमेश्वर आपकी पुकार को सुने, आपको अपने मन को नया बनाना है। और मन को नया बनाने में पहला काम अपने शरीर को जीवित करना है। दूसरा, अपने शरीर को जीवित करने के बाद क्या करना है, अपने आप को पवित्र करना, यानी अपने आप को परमेश्वर का कर करके दे देना है। और रोमियो 12:1 के अंदर ऐसा लिखा गया है, मैं तुमसे विनती करता हूँ अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को, आपसे कहना परमेश्वर को भावना, जो परमेश्वर का अच्छा लगता है। आज यहाँ कितने बच्चे हैं जो दिल से चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जो हमारे माँ बाप को अच्छा लगता है। आज हम सब क्या है, हमारी इच्छा ये है, हम वो करना चाहते हैं जो हमारे माता पिता का अच्छा लगे। और जब हमारे माता पिता का अच्छा लगता है, क्या करते हो, वो हमें जो हम चाहते सोचते भी नहीं उससे ज्यादा हमें दे देते हैं। जैसा हमने कई बार आपको बताया, जब छोटे पर हमारे बच्चे डिमांड करते थे पापा पेंसिल लाके दीजिए, एक पेंसिल, और कई बार हृदय उनके काम को देख इतना खुश हो जाता था, क्या करते थे, पेंसिल का डब्बा ला, और वो बच्चे क्या उछलते, ओ पापा ने क्या दिया, पेंसिल का डब्बा दिया। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर भी ऐसा आपके लिए करने तैयार है। जब आप ऐसा काम करते हैं, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया आज परमेश्वर को बुराई में चल रही है, दुनिया क्या कर रही है, गलत काम कर रही है, दुनिया क्या कर रही है, परमेश्वर बुराई की चीजों में चली जा रही है। लेकिन आप इस बुरे संसार के अंतर्गत आप परमेश्वर को अपने आप को कहते हैं मैं सही करूंगा, मैं सच्चाई में चलूंगा, मैं ईमानदारी में चलूंगा, मैं परमेश्वर की राह पे चलूंगा। क्या करता है, परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। और परमेश्वर कहता अब मैं इससे किसी भली वस्तु को की कमी इसके जीवन में होने नहीं दूंगा, अब मैं इसके लिए रास्ता खोलूंगा, अब मैं इसके लिए नौकरी दूंगा, अब मैं इसे मकान दूंगा, अब मैं इसके लिए धन का प्रबंध करूंगा। परमेश्वर को जब आप अपने आप को परमेश्वर के समर्पित करते हैं, क्या होता है, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत प्रबंध करना चालू करता है, और हम गरीबी की अवस्था से निकल करके अमीरी की अवस्था में प्रवेश करते हैं। और लोग कहते हैं वाओ, इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया, हमें पता है पैसा कौन दे रहा है। हम तो कहना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि चर्च आपके बाद चर्च के बाद उनकी बिल्डिंग भी नहीं है, लेकिन जिस परमेश्वर की आराधना में आप करते हैं वो परमेश्वर मेरे आपके अद्भुत चमत्कार अद्भुत आशीषों के द्वारा बोलता है। वो किसके मन को, यहाँ हमने गवाही को सुना है, हमारे कई भाइयों के लोगों की गवाही है, आपको गवाही आपको दी गई है। एक भाई को 7 लाख रुपए की आवश्यकता थी, अगर वो 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए नहीं मिलते तो क्या होता, उनके निकला हुआ जो उनका अभी यूआईटी की बात चल रही है, और ये उनके यूआईटी के अंदर जो मकान निकला था वो मकान उन्हें वापिस लेना था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, और उन्होंने सोचा था मैं किस्तों में नहीं लेना चाहता। और परमेश्वर को क्या हुआ,
उस जहां वो भाई काम करते थे उसी कंपनी के सेठ ने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको 8 लाख रुपए देता हूं। इतना ही नहीं, ये ताली बजाने वाली बात नहीं, ताली बजाने वाली बात तो ये है, और उसने कहा मैं